गांठे के जजा मन करता हो जे गांठूंगा। इन्होंने कहा कि नहीं, ध्यान देना। चलो चलिए सबको ध्यान दीजिएगा। आइए 30 नंबर तक पढ़ा चुके हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? यानी फूल है, अब फूले से धीरे धीरे क्या बन जाता है? फल। तब फूल का कौन सा भाग है जो फल बनता है? अंडाशय से। अंडाशय से धीरे धीरे क्या बन जाता है? फल। अंडाशय से धीरे धीरे क्या बन जाता है? फल बन जाता है। अंडाशय से धीरे धीरे क्या बनता है? फल। यानी पहले अंडाशय रहेगा, फूल रहेगा, फूल में क्या रहता है? अंडाशय। आप कुछ नहीं करिएगा, अड़हुल का भी फूल फाड़िएगा, इसे देखिएगा अंदर में छोटा छोटा से लंबा लंबा ऊपर गोल गोल जैसा रहता है, वही अंडाशय। कोई भी फूल को फाड़िएगा ना तो छोटा छोटा गोल 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 नजर आएगा, तो वही क्या है? अंडाशय। और वही धीरे धीरे क्या बन जाता है? फल। तो अंडाशय धीरे धीरे क्या बन जाता है? फल बन जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन का होता है? आवर्धन का फॉर्मूला पूछ रहा है। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या क्या होता है? -v/u। लेंस में पूछ रहा था, प्लस हो जाएगा v/u। लेंस में आवर्धन पूछे तो v/u। ठीक है। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी। v लिखे किसके जगह? प्रतिबिंब की दूरी के जगह। u लिखे किसके जगह? वस्तु की दूरी के जगह। ठीक है, कोई दिक्कत? तो भैया लेंस में आवर्धन बराबर करता है v/u। एक चीज हम भी है, बार बार पूछता है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। सॉरी, लेंस का नहीं, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। इसलिए कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं? मात्रक विहीन। तो लेंस का एसआई मात्रक कोई नहीं होता, क्या होता है? मात्रक विहीन। ठीक है, पूछेगा कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मात्रक भी, कोई भी मात्रक इसका नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए, तो लेंस का आवर्धन क्या होता है? v/u। आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछे तो मात्रक विहीन। मात्रक विहीन मतलब कोई भी इसका ऐसा मात्रक नहीं होता। अब बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक और यहां से प्रश्न है, लेंस का क्षमता कैसे मात्रक पूछेगा? क्या पूछेगा? लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक तो डायोप्टर होता है। लेंस का क्षमता कैसा मात्रक? डायोप्टर। लेंस का क्षमता कैसा मात्रक? डायोप्टर। भुलाइएगा नहीं, सब बार बार पूछा जाता है। फिर से लेंस का क्षमता कैसा मात्रक पूछे तो डायोप्टर। लेंस का क्षमता कैसा मात्रक? डायोप्टर। आवर्धन का ऐसा मात्रक? मात्रक विहीन। न भुलाइएगा। चलो आगे। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन, जो काला वाला को भंग है ना, वो काले नहीं रहता है। आंख का वो जो है 2-3 रंग होता है, वो ब्राउन भी हो सकता है, भूरा, नीला, ठीक है, और ब्लैक। 3 कलर के ये जो रंगीन भाग होता है, 3 रंग का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन है भाग जो रंगीन होता है आंख का? तो कौन है? कौन है? कॉर्निया है। कॉर्निया। नेत्र का कौन भाग रंगीन होता है? कॉर्निया। नेत्र का ये जो है ना आपका रंगीन भाग, उसको कॉर्निया कहते हैं। इसका 3 रंग होता है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ठीक है, तो आंख का कौन सा भाग रंगीन होता है? रंग का आकार का होता है कौन? कॉर्निया। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? प्रकीर्णन अधिक मतलब छितराएगा ज्यादा। तो कौन रंग छितराता ज्यादा है? नीला। नीला छितराता ज्यादा। काहे छितराता ज्यादा? क्या है कि इसका तरंगदैर्घ्य कम है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा छितराएगा ज्यादा। अधिकत गगरी छलकत जाए। बहुत सारा चला है हमरे से सीख के सोचा कि हम महापुरुष बन गए। ठीक है, तो वही एक साथ है। इसका तरंग, नीला का तरंगदैर्घ्य कम होता है। नीला का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकीर्णन ज्यादा होना मतलब छितराएगा ज्यादा। तो नीला, इसलिए आकाश पास देखिएगा ना, आपको पूछेगा आकाश का रंग नीला दिखाई के कारण क्या है? तो प्रकीर्णन। आकाश नीला क्या दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्या दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। समझेंगे ना? तो किस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है? नीला रंग। और सबसे कम लाल रंग। लाल कम छितराता है। ठीक है, लाल का प्रकीर्णन कम होता है, नीला का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। यानी छितराता ये ज्यादा है, छितराता कम। जो कम छितराएगा उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, जो ज्यादा छितराएगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। ठीक है, इसलिए खतरा के निशानी के जगह लाल रंग का यूज किया जाता है। सिग्नल क्रॉसिंग, ठीक है,
सब जगह कौन सा रंग? लाल। काहे कि छितराता कम, एकदम सीधा सीधा दूर तक चल जाएगा, सीधा सीधा कहां तक जाएगा? दूर तक जाएगा। तो लाल रंग तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो इसलिए छितराता कम यानी प्रतिघटन कम होता है, इसलिए खतरा की जगह जितना है, रेलवे क्रॉसिंग, सिग्नल, सब जगह लाल रंग का यूज होता है। कभी हरियर ब्लू पीला देखे हैं? काहे वो सब छितराता ज्यादा, तो छितराएगा ज्यादा तो भीतराएगा ज्यादा, समझे कि नहीं? तो कम छितराना चाहिए जिंदगी में। तू बड़ी खुश हो गई हो भीतरा के नाम में। ऊपर करो बुआ। तो कौन छितराता ज्यादा है? नीला। काहे कि तरंगधर कम है, पर कितना ज्यादा मतलब कि वही तरंगधर, ठीक है। और प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? देखिए, एक घटना है जो आपको पता नहीं है। सूरज मामा नहीं निकलते हैं, लेकिन 2 मिनट पहले ही आपको लगेगा कि सूरज निकल गया। 2 मिनट पहले ही लगेगा कि सूरज निकल गया। सुबह की बात है, सूरज मामा भी निकले नहीं है, लेकिन 2 मिनट पहले आपको लगा कि सूर्योदय हो गया, किरण निकल गया सूरज। सुबह की घटना 2 मिनट पहले। असंभव में उसी सूरज मामा जाके सुध गए, आपको 2 मिनट बाद तो दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह 2 मिनट पहले, आज शाम में 2 मिनट बाद तक, तो काहे दिखाई देता है? तो काहे दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूरज मामा निकलने से 2 मिनट पहले ही हम लोग को दिखाई देते हैं, और डूब जाते हैं 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहते हैं। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूरज मामा सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूरज से 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहते हैं। जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर ओर प्रेक्षित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? अधोमुखी, ऊपरी मुखी ना। इसका क्या होगा आंसर? ऊपरी मुखी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? समझा रहे बुआ? आई हाँ, इधर को क्या करोड़ों को बताएंगे नहीं? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या रहता है? 220 वोल्ट प्रतिवर्ती। जो घर में करंट आ रहा है ना, 220 वोल्ट का रहता है प्रतिवर्ती धारा, यानी एसी करंट। 220 वोल्ट का कौन सा? एसी करंट। एसी का ना सुने राजा, एसी वही है, ठीक है। तो घर में जो आपका करंट आता है, जो विद्युत आता है, 220 वोल्ट का रहता है। कौन सा? एसी करंट। क्या रहता है? एसी करंट। दियर में सुने कहता है कि भैया वोल्टेज में 440 जोड़ दे। 440 जोड़ना मतलब कि एगो प्लस जोड़े थे, एगो और जोड़ दिए, तो 240 220 220 कितना हो गया? 240 है ना, इसलिए बोले 440 440 वोल्ट जोड़ देता है। पता चला पंखा डुई बोल दिया, टीवी पुई बोल दिया, ठीक है, चार्जर कोई बोल दिया। घर में जो करंट आपका आता है 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा, यानी एसी करंट रहता है। समझे कि नहीं? घर में कैसा धारा? 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। घर में जो करंट आता है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। जो जनरेटर देखा है, जनरेटर बोले या डायनेमो बोले, जनरेटर बोले या डायनेमो बोले, तो वो डीसी करंट भी देता है और एसी करंट, दोनों, डीसी एसी दोनों, यानी 20 धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों। जो जनरेटर होता है एसी करंट भी देता है और डीसी करंट भी देता है, ठीक है ना, दोनों देता है। भूलाइएगा नहीं ना। तो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती कितना? 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। भूलाइएगा। चलिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल प्राप्त का उपयोग किस दिन नहीं करना चाहिए? यानी हमको सौर सेल से हमको पानी गर्म करना है, तो कहिया गर्म नहीं हो, कहिया गर्म नहीं होगा? धूप वाले दिन में धूप तो रहेगा, तो भैया धूप का रहेगा तो सूरज सेल से गर्म होगा ना करेगा, हो बैटरी चार्ज होगा ना, यानी पानी भी गर्म कर सकते हैं।
बादल वाला दिन में धूप निकलेगा? तो धूप नहीं निकला यानी सौर सेल से पानी गर्म नहीं होगा। तो धूप वाला दिन में भैया पानी आप गर्म सौर सेल से नहीं कर सकते। तो ये बता गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते थे? किस दिन नहीं करेंगे? बादलों वाला दिन। बादलों वाला जैसे सौर सेल से आप बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी सौर सेल से भैया पानी गर्म करने वाला भी आता है, खाना बनाने वाला भी कुकर आता है, सौर कुकर, सौर भट्टी पानी गर्म करने वाला आता है। लेकिन हम लोग जानते कहां तक है कि सौर प्लेट लगाएंगे, बैटरी चार्ज करेंगे, लाइट में छोटका भुभुकिया लाइट जलाएंगे, उतना ही तक हम लोग जानते। लेकिन उसका सौर सेल का बहुत उपयोग है। सौर सेल में कौन सा दर्पण? सौर सेल में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। सौर सेल में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सौर सेल बोले, सौर भट्टी बोले, ठीक है, गाड़ी का हेडलाइट बोले, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल। निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम नहीं है? तो कौन है जो सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम नहीं है। आगे सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है, तो वह दर्पण कौन सा सीधा प्रतिबिंब बना? तो कौन सा दर्पण रहेगा? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपको वस्तु सीधा दिखाई देगा। समतल दर्पण उत्तल दर्पण वस्तु कैसे दिखाई देगा? सीधा। दर्पण होता है दो प्रकार का। दर्पण क्या प्रकार के? दो, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और उसी तरह से गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जब हम घर में चेहरा देखते हैं ना, समतल दर्पण रहता है। घर में जो दर्पण यूज कर रहे हैं, मिरर जो यूज कर रहे हैं, कौन सा? समतल दर्पण। समझे कि नहीं? गाड़ी उड़ी में यूज होता है, हेडलाइट हो गया, साइड में देखने वाला गाड़ी में रहता है, तो सब दूसरा दूसरा रहता है। साइड गाड़ी के साइड में देखते हैं, उत्तल दर्पण रहता है। गाड़ी के हेडलाइट में भी रहता है, दोनों हेलोजन आगे वाला देखे हैं, उसमें भी रहता है। या भोज में हेलोजन देखे हैं बड़का गो, और पीछे भी लगा हुआ रहता है, तो उनमें अवतल दर्पण रहती है। किसी कार का अग्रदीप आ गया, हेडलाइट, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, तो किसी कार का अग्रदीप में परिदर्पण कौन सा होता है? अवतल। अग्रदीप मतलब हेडलाइट, हेडलाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी का हेडलाइट देखेंगे नहीं, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण? या हेलोजन भोज में यूज होता है, उसमें भी कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। नहीं भुलाइएगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका? हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42। लइए हो। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। काहे कहते हैं? काहे कि उत्तल लेंस है ना, देखिए ऐसा उत्तल लेंस होता है, ऐसा। ये कौन सा लेंस है? उत्तल। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी। काहे अभिसारी लेंस? 2 नंबर में पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस काहे कहते हैं? तो इससे जो भी किरण आएगा ना, ऐसे किरण आया यानी सूरज का प्रकाश मान लीजिए ऐसे आया, सब एक के जगह जमा होगा। सब कहाँ जमा होगा? एक के जगह। देखो जमा हो रहा है, एक जगह जमा हो गया ना। तो उत्तल लेंस में सभी किरणें कहाँ होता है? एक ही जगह जमा होता है, फोकस पर जमा हो जाता है, इसलिए इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। मतलब अभी तो ऐबे किए हैं, अभी मतलब एक जगह जमा होना, अभी मतलब एक जगह जमा होना। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अब आ जाइए
अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। इसे क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। काहे अपसारी लेंस कहते हैं? काहे कि इसका देखिए ऐसा डायग्राम बनता है, तो इनमें जो भी आएगा सब छितरा जाता है। ऐसे आया इन्हें चल जाएगा, ऐसे आया इन्हें चल जाएगा, सब छितरा रहा है ना, तो सब छितराने के कारण जो कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, आइए फिर से। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्या कहते हैं? क्योंकि जो भी उत्तल लेंस में किरण आएगा सब फोकस पर जमा हो गया। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। काहे अपसारी लेंस कहते हैं? क्योंकि जो भी अवतल लेंस में आएगा किरण अपवर्तन का सब छितरा जाएगा, तो छितराता है इसलिए इसको अपसारी, और सब जमा होता है इसलिए इसको अभिसारी। अदम भी आई है, 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है। चले आगे। जिंदगी ने मोर लिया कैसा। निम्न कौन सा उभयलिंगी है? तो केचुआ। उभयलिंगी कौन है? केचुआ। उभयलिंगी केचुआ। लड़का लड़की उसमें अलग नहीं होता, केचुआ में लड़का लड़की अलग नहीं होता है, दोनों एक ही गो में होता है, इसलिए उसका नाम है उभयलिंगी। केचुआ मर्दावा मौगी एक ही गो रहता है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए केचुआ कहते हैं उभयलिंगी। केचुआ क्या कहते हैं? उभयलिंगी। केचुआ देखे हैं कि नहीं? हम लोग अपना भाषा में जोंक कह देते हैं, हम लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं? जोंक। केचुआ क्या है? किसान का मित्र होता है। पूछता है किसान का मित्र कौन है? केचुआ। ठीक है, किसान का मित्र केचुआ। ये उभयलिंगी जंतु है। केचुआ कैसा जंतु है? उभयलिंगी। मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर। मंडल अपना प्रयोग में कौन सा पौधा? मटर। मेंडल साहब अपना प्रयोग अनुवांशिकता के लिए प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट में मटर के यूज किए। किसका यूज किए? मटर। ठीक है, मेंडल साहब अपना प्रयोग में किसका उपयोग किए? मटर। मेंडल साहब अपना प्रयोग में मटर। मटर देखे हैं कि नहीं? तो मटर का पेड़ का उपयोग किए थे। क्या है कि इसमें अलग अलग गुण पाया जाता है, कोई पेड़ बौना होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बीज गोल होता है, कोई लंबा होता है, कोई रंगीन होता है, कोई रंगीन नहीं होता है, कोई झुरीदार होता है, कोई झुरीदार नहीं होता। इसीलिए तो पूछा है कि मेंडल साहब अपना प्रयोग में कौन पौधा? मटर। निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग तो अपेंडिक्स। ठीक है, अवशेषी अंग का मतलब होता है कि दादा परदादा छड़दादा में था लेकिन अभी हम लोग में नहीं है, तो उसको अवशेषी अंग कहते हैं। अपेंडिक्स एज्जा होता है, एज्जा, एज्जा पास। ठीक है ना, बच्चा जाकर उठाते कहते हाथ में हड्डी गिर लेकर, तो हम लोग का पूछ था, हम लोग जानवरे थे, हम लोग बंदर थे, हम लोग दादा परदादा खानदान का पुराना खानदान का नाम बताएं, रामा पितेकस नामक बंदर हम लोग का खानदान है, ओकरे से आदमी बना है। समझे कि रामा पितेकस नामक एक बंदर है, उसी से आदमी का उत्पत्ति हुआ। सबका दादा परदादा छड़दादा अठदादा नौदादा 10 दादा 20 दादा वही, ओकरे से जानवर से आदमी बन। तो हम लोग जब शुरू आदमी बन तो हम लोग का पूंछ भी था। ठीक है, आदमी देखिए जानवर वाला लक्षण, इसलिए देखिए यह बाल भी है, सब जानवर वाला लक्षण दिखाता है। पूछवा धीरे धीरे काम में नहीं आया, नहीं तो तोर बाबू जाते तभी पूछे से पटरी पर काम कर ले, समझा कि नहीं? इसलिए पूछ हट गया। जो काम शरीर में कोई ऐसा अंग है ना जिसको आप यूज नहीं करेगा तो धीरे धीरे आने वाले जनरेशन में, मान लो कि मेरा हाथ है एग्जाम्पल के तौर में, ठीक है, मान लो कि हाथ को हम काम करना छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे हम, मतलब जब तक हम जिंदा ऐसे काम में नहीं करेंगे, जो भी काम एक से खाएंगे धोएंगे हकेंगे सब एक से, तो हमारा बाल बच्चा होगा ना, ओकरा में हाथ होगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो करने भी चाहेगा तो नहीं होगा। कहे कि अगर बाप नहीं किया तो बेटा में नहीं होगा। अब मान लो में हो गया, आने वाला मान लो ओकर बेटा होगा तो ओकर में हो सकता है कि ये भी हाथ नहीं काम करे, हो सकता है हाथ छोटा हो सकता है, और उसी धीरे ओकर बेटा आने वाले समय में हाथ भी नहीं रहेगा। तो शरीर ऐसा आकार है जिसको आप यूज नहीं करेगा ना, आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे क्या जाएगा, खत्म। तो इसी पूछी था हम लोग को, लेकिन पूछी का यूज नहीं करने लगे।
समझे कि नहीं? पूछी का कोई काम में नहीं आने लगा, तो धीरे धीरे पूछी का कहानी खत्म। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग। चिपको आंदोलन में किससे संबंधित है जी? वन संरक्षण ना। चिपको आंदोलन किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। चिपको आंदोलन किए थे पेड़ पौधा को बचाने के लिए। ठीक है, चिपको आंदोलन किसके लिए किए थे? पेड़ पौधा को बचाने के लिए। कहाँ किए थे? उत्तराखंड में। सुनता ने जे मना था मुंह में बोल दिए। ठीक है, चिपको आंदोलन क्यों किए थे? हाँ, उत्तराखंड। पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, क्लास में ध्यान रखो। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। काहे किए थे? पेड़ पौधा को बचाने। कौन किया था? कौन किया था चिपको आंदोलन? मौसा सुंदरलाल बहुगुण। करोड़ों बार बोल दिया, मौसा के नहीं बुलाइएगा, सबसे बड़का मौसा यही है। चिपको आंदोलन करने वाला मौसा का नाम क्या है? सुंदरलाल बहुगुण। अरे बोलो, क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुण। ठीक है, चिपको आंदोलन करने वाला कौन है? सुंदरलाल बहुगुण। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। काहे किए थे? पेड़ पौधा को बचाने। तो साइंस हो गया ये वाला खत्म। जय हिंद, जय भारत।